तो जी मेघालय की घाटियां, कोहरे से लिपटी हुई पहाड़ियां और उन जंगलों के बीचों बीच बसा एक ऐसा गांव जहां लोग एक दूसरे को नाम से नहीं धुनों से पुकारते हैं। तो जी गाइस एक कमाल की बात बताता हूँ आपको। आज से पहले मुझे इस गांव के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, जो कि हमारे देश में मेघालय स्टेट में एक छोटा सा गांव है जो कि ईस्ट खासी हिल पर बसा हुआ है। और इस गांव की खासियत ये है कि इस गांव में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी माँ क्या करती है कि उस बच्चे का नाम प्रकृति से आने वाली या जंगल से आने वाली आवाज पे उसका नाम रख देती है। ऐसा मैंने सुना था, अब क्या ये सच में है? तो आज मैं जब इस गाँव में पहुंचा तो मेरे साथ क्या हुआ वो आप देख सकते हो गाइस। तो जी गाइस कोंगथोंग विलेज की खास बात है कि सुबह होते ही यहाँ पे चारों तरफ जो है वो सीटियों की आवाज़ आती है, म्यूज़िक की आवाज़ आती है। मतलब जैसे आप लोग जैसे किसी टोन में बुलाते हैं ना, जैसे कू 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 करके, तो सेम वही टोन यहाँ पे पूरे गांव में हर घर से कहीं ना कहीं से आ रही होती है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी मुझे यहाँ पे। योर नेम इन विजलिंग। अब भाई इस रिमोट विलेज में आने के बाद कुछ लोग मुझे ऐसे देखते थे जैसे कि मैं कोई एलियन हूँ और किसी बच्चे के पास जाऊं तो वो रोने लग जाए। अब प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ कोई मुझसे बात नहीं करना चाह रहा था और वहीं पास में एक चॉकलेट की वजह से मेरी दोस्ती हो जाती है एक बच्चे से। काई काबा फिन बाम माइंड स्टेप, अंडरस्टैंड व्हाट? क्योंकि यहाँ पे बहुत रिमोट एरिया है ये कोंगथोंग और यहाँ पे दूर दूर तक खाने पीने का ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है। अगर आपको जो मिल रहा है वो आप खा लो अगर आप इस गांव में आते हो तो। मुझे इनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, इनको मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही। बस मैं इशारों में बात कर रहा हूँ, इशारों में समझा रहा हूँ, तो सबके समझ में आ रहा है। लबन इयलाम इय नगशा कजका बा ब्रीव किन इया करेन बात नगा। मैंने पूछा कि क्या तुम मुझे कहीं और लेकर चल सकते हो जहाँ पे लोग मुझसे बात कर सकें, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा है। कैन यू प्लीज टेल मी योर नेम? अब थोड़े चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद बच्चों ने अपना नाम तो बताया, पर वो वाली बात नहीं थी भाई, क्योंकि मैं यहाँ के इस कल्चर के बारे में जानना समझना चाहता था। बड़े लोग तो मुझे बहुत कम दिख रहे हैं, एक्चुअली में बच्चे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे। देख सकते हो वहाँ भी 3 बच्चे हैं, एक बच्चा वो बैठा है, एक दो उधर बैठे हुए। तभी मुझे ये भाई मिले। भाई ने कहा आप मेरे घर चलिए, मैं यहाँ के बारे में आपको सब डिटेल में बताऊंगा। और मैं गया फर्स्ट टाइम किसी खासी फैमिली के घर पर। अब भाई को हिंदी तो नहीं आती, खैर कोई बात नहीं, किसी ने तो मुझसे यहाँ बात किया। I will explain in English. Okay, don't worry. You know, here in Koंगथोंग, Yes. we have our own unique tradition that we have in Khasi. We call Jing Rwai Yawbei. Jing Rwai means song. Yawbei means our great grandmother. Jingwa. Jing Rwai Yawbei. Okay. It's like a song dedicated to our It's great a tradition. tradition in Khasi. भाई से बात करने के बाद पता चलता है कि कोंगथोंग की सबसे खास और अनोखी परंपरा है जिसे जिंगरवई लाओपेई कहा जाता है। इस परंपरा के अनुसार जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी माँ एक सीटी या धुन बनाती है जो उस बच्चे का नाम बन जाता है। ये धुन नेचुरल साउंड इफेक्ट्स भी होती हैं, जैसे पक्षियों की आवाज या कोई भी ट्यून। Almost 900 people. That means we have almost 900 different unique tune. Everyone in the village they have their own tune. और भाई ने बताया कि गांव की पॉपुलेशन लगभग 900 लोगों की है और हर व्यक्ति की अपनी खुद की एक धुन है, यानी कि 900 डिफरेंट टाइप की धुन। गांव के लोग एक दूसरे को ऐसे ही धुनों में पुकारते हैं, जिससे ये परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। और अपनी इस जर्नी में मैं बहुत दिनों के बाद किसी फैमिली के घर गया जहाँ एक अपनापन तो फील हुआ ही। अब पता नहीं इस गांव की याद मुझे कब तक आएगी। और हाँ, मैं इस फैमिली के पास खाली हाथ नहीं गया था भाई। Even me also, I have my own tune. And for her, you know this tune is. And what is your tune? That's my tune that my mother composed when I was around 1 week or 2 weeks. How do I kind of Many people also come to this village, like I have come. Yeah. So many people from from south, mostly from South India. Yeah.
from Karnataka, from Okay. Tamil Nadu, Kerala, Maharashtra. Mostly people are coming. Yeah. Again, Bye. बाय। तो जी गाइस, कॉन्गथोंग के लोगों ने मुझे ये सिखाया है कि आपकी पहचान नाम से नहीं धुन से भी की जाती है। अगर आप गाइस कभी भी मेघालय आते हो तो कॉन्गथोंग गांव को ज़रूर विज़िट करना। यहाँ की शांति, लोग और यहाँ की धुन शायद आपकी ज़िंदगी का सुर ही बदल दे। और गाइस, आपको पता है इसका मतलब क्या होता है? यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भाई क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना। तब तक मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में और ऐसे किसी कॉन्गथोंग जैसी गांव में, क्योंकि हमारा इंडिया बहुत बड़ा है, हर प्रकार के लैंग्वेज है, हर प्रकार के कल्चर है। तो मिलते हैं गाइस आपसे फिर अगली वीडियो में।